हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है। आज मैं इस टॉपिक को आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाने वाला हूँ, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और फिर इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं पहले टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यह टेंस किन एक्शंस के बारे में बात करता है। इस टेंस की डेफिनेशन है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट एंड फोकसिंग ऑन ड्यूरेशन और ऑनगोइंग प्रोसेस। जिसका क्या मतलब हुआ? जिसका मतलब हुआ कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, यानी प्रेजेंट तक चल रहा है और अभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में है, चलता ही जा रहा है। ऐसे एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, या हम इसके स्ट्रक्चर को या इसके सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। हम प्रेजेंट में परफेक्ट या पोजीशन के लिए क्या वर्ब यूज़ कर रहे थे? हम यूज़ कर रहे थे हैज़ और हैव का। परफेक्ट में हमने ये यूज़ किया। वहीं कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज़ कर रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिसमें परफेक्ट का मतलब होता है जब एक्शन कंप्लीटेड हो गया था, और कॉन्टिन्यूस मतलब जब एक्शन चल रहा है, तो उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन हमने देखा था कि हैज़ और हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की आईएनजी है, तो हमें थर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ा? हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना पड़ा, और हमने उस वर्ड को बोला बिन। और इस बिन को क्या बोला गया? इस बिन को बोला गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर बना हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई होमवर्क, तो यहाँ आया हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्क में आईएनजी लगाएंगे तो वर्किंग बन जाएगा। यह हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ही हैज़ बीन सेविंग मनी। यहाँ भी हैज़ ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो उसके लिए हैज़ आया जो कि हेल्पिंग वर्ब है। फिर आया बीन और फिर आई सेविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। या बोल सकते हैं ही हैज़ बीन स्टडिंग, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 hours, 4 hours। तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि वेयर टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बात आती है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टू से हाउ लॉन्ग फॉर अनफिनिश्ड एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। कुछ ऐसे अनफिनिश्ड एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी चल रहे हैं, प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, यानी अभी भी वो अनफिनिश्ड है। और जब कोई ऐसे एक्शन की बात करता है तो तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन
आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, फॉर 2 years। अगर यही बात आपको हिंदी में बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? आप कि बताएंगे कि मैं 2 साल से लंदन में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। जैसे अगला सेंटेंस है सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2004। इसका मतलब क्या हुआ कि सी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2004। वो यहाँ 2004 से काम कर रही है। मतलब उसने ज्वाइन कब किया था? 2004 को। और 2004 से वो अभी तक काम कर रही है, मतलब अभी भी कर रही है, कंटिन्यू है वो काम पर। तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने उसका मीनिंग समझा कि ये कहाँ यूज़ होता है। अब हमें देखना है कि सेंटेंस में फॉर का और सिंस का यूज़ कैसे होता है। अब जैसे यहाँ पर सिंस 2004 लिखा हुआ है, हम इसको फॉर 2004 नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंस ही आएगा और यहाँ फॉर आएगा। तो आइए देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर के। पहले हम देखेंगे कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है। सिंस का यूज़ किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ स्टार्ट या स्टार्टिंग टाइम। पॉइंट ऑफ स्टार्ट को और क्या बोल सकते हैं कि शुरुआती समय, यहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हुई हो। जैसे कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर के अंतर्गत क्या आ सकता है? कोई डे आ सकता है, कोई डेट आ सकती है, ईयर आ सकता है, मंथ या कोई सीज़न भी आ सकता है। जब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की हो, स्पेसिफिक टाइम की बात की हो। जैसे एग्जांपल हो सकता है डे हो तो सिंस मंडे, या कोई सा मंथ हो तो बोल सकते हैं सिंस नवंबर, या कोई ईयर हो तो बोल सकते हैं सिंस 2008। इस तरह से सिंस का इस्तेमाल और कहाँ हो सकता है? जैसे बोल सकते हैं पार्ट ऑफ अ डे, किसी दिन का एक हिस्सा। अब दिन का हिस्सा कैसे? जैसे सुबह से कोई काम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं सिंस मॉर्निंग। ये भी एक दिन का हिस्सा होता है मॉर्निंग। या नाइट बोल सकते हैं सिंस नाइट। और क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? जैसे सिंस डॉन या डस्क। ये सुबह का जो टाइम होता है जब सूरज निकलने के पहले, उसको डॉन बोलते हैं। और डस्क यानी सूर्यास्त के समय। स्टेज ऑफ लाइफ भी हो सकता है, जैसे लाइफ की कोई स्टेज हो। जैसे अगर बचपना है तो सिंस चाइल्डहुड, अगर आप जवान हैं तो सिंस अडल्टहुड। इस टाइप से कोई इवेंट या ओकेशन भी हो सकता है। जैसे सिंस दिवाली या सिंस हिज बर्थ। इस टाइप से। तो अभी हमने सिंस का यूज़ देखा कि सिंस का यूज़ हमने देखा स्पेसिफिक टाइम के लिए या पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए। जैसे सिंस मंडे, सिंस नवंबर। एक पार्ट ऑफ अ डे सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट। स्टेज ऑफ लाइफ
सिंस चाइल्डहुड या सिंस एडल्टहुड। कोई इवेंट हो सकता है या कोई ओकेशन भी हो सकती है, जैसे सिंस दिवाली, सिंस होली, किसी भी टाइप से। अब हम देखते हैं फॉर का यूज़। जैसे हम सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए कर रहे थे, अब यहाँ फॉर का यूज़ हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इंडेफिनेट टाइम हो सकता है। इंडेफिनेट टाइम क्या है, जिसको डिफाइन नहीं किया है। जैसे मैं बोल सकता हूँ फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों के लिए, तो ये कोई डिफाइन टाइम नहीं है। अगर मैं बोल दूँ 10 साल के लिए, तो वो डिफाइन है कि हाँ 10 साल, लेकिन यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है, तो इनडेफिनेट टाइम। क्या था, फॉर मेनी ईयर्स। अगला हो सकता है डेफिनेट टाइम के लिए, जैसे फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डेफिनेट टाइम को कि न्यूमेरिकल प्लस टाइम वर्ड। अब न्यूमेरिकल प्लस टाइम वर्ड क्यों बोला, कि जैसे यहाँ 10 डेज लिखा है, तो न्यूमेरिकल एक वर्ड है, 10 डिजिट है, और वहीं टाइम वर्ड यूज़ किया है 10, तो 10 डेज, तो न्यूमेरिकल प्लस टाइम वर्ड। तीसरी हो सकती है कैलकुलेटेड यूनिट। कैलकुलेटेड यूनिट, जैसे हम बोलते हैं दशकों तक, फॉर अ डिकेड। एक डिकेड कितना होता है, जब हम 10 सालों को एक साथ बोलते हैं तो उसे डिकेड, दशक बोलते हैं। या 100 सालों को एक साथ बोलेंगे तो उसको सेंचुरीज बोलेंगे, सेंचुरी। और कई 100 साल है तो सेंचुरीज हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। जहाँ पीरियड दिखेगा हम वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। और कितने तरीका हो सकता है ये डेफिनेट हो सकता है, इनडेफिनेट हो सकता है, ये कैलकुलेटेड हो सकता है। हमें ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड दिया हो। तो हम सीन्स और फॉर के बारे में सीख चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कि संडे के साथ क्या होगा, क्या आएगा। तो हमने देखा था कि स्पेसिफिक टाइम डे डेट के साथ सीन्स आता है, तो संडे के साथ यहाँ सीन्स आ जाएगा। यहाँ पे हीज़ वेडिंग, तो ये एक ओकेशन है, तो सीन्स हीज़ वेडिंग हो जाएगा। यस्टरडे, यस्टरडे यानी ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है, तो सीन्स यस्टरडे। 3 वीक्स, एक तो न्यूमेरिकल प्लस टाइम, हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल प्लस टाइम, तो 3 वीक्स यानी कि डेफिनेट टाइम है। तो डेफिनेट टाइम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, फॉर का यूज़ कर रहे थे, तो बोल सकते हैं फॉर 3 वीक्स। ही लेफ्ट हिज टाउन, ये एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट है कि जब उसने अपना गांव छोड़ा या अपना शहर छोड़ा, सिंस ही लेफ्ट हिज टाउन। टाइम इमेमोरियल यानी प्राचीन काल से, तो सिंस टाइम इमेमोरियल। कई बार एग्जामिनर इस वर्ड को आगे पीछे करके इंटरचेंज करके दे देता है, यानी इमेमोरियल को आगे लिख देता है और टाइम को पीछे। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड एरर बनती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि टाइम इमेमोरियल होता है, ना कि इमेमोरियल टाइम होता है। लास्ट वीक यानी पिछले वीक से, तो एक स्पेसिफिक टाइम है, कुछ स्टार्ट हुआ होगा पिछले वीक से, तो सिंस लास्ट वीक। हावर्स यानी सब कैलकुलेटेड यूनिट है, घंटों तक, घंटों से, तो 4 हावर्स। सीन्स और फॉर की इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे सामने एक 4 सेंटेंस है कि यहाँ पे आई के साथ हैव आया है, हैव के साथ बीन, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहे थे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो हम स्ट्रक्चर देख चुके थे। लर्न के साथ आईएनजी लगा दिया तो लर्निंग बन गए। अब आई वॉज इन स्कूल, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कि जब मैं स्कूल में था। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, सिंस। तो आई हैव बीन लर्निंग कथक सिंस आई वॉज इन स्कूल। सेम स्ट्रक्चर, आई हैव बीन वर्किंग विथ राजेश, कब से काम कर रहा है, 1992 से, तो सिंस 1992।
यानी वह राजेश के साथ 1992 से काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है, कंटिन्यू फॉर्म में है। सी हैज़ बिन कॉलिंग यू डैश 2 आवर्स। यहाँ पे 2 आवर्स की क्या मतलब है? जैसे हमने बताया था कि न्यूमेरिकल प्लस टाइम यूनिट, तो आवर्स क्या है? टाइम यूनिट है, एक डेफिनेट टाइम है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? 4 का यूज़ कर रहे थे। 2 क्या है? न्यूमेरिकल, और आवर्स क्या है? टाइम यूनिट, जो हमने देखा था, तो इसके लिए हम 4 का यूज़ किया कि सी हैज़ बिन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। सी के साथ हमने हैज़ यूज़ किया था, राम सिंगुलर है तो हमने उसके लिए भी हैज़ यूज़ किया, साथ में बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 40 मिनट्स, क्योंकि यहाँ भी एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। 40 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो मिनट है वो टाइम यूनिट है। इस टाइप से हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पॉजिटिव में अगर नेगेटिव बनाना हो और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर था कि हमने देख रहे थे कि हैज़ हैव के साथ हम एक नया वर्ड यूज़ कर रहे थे, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं, तो हैज़ और हैव के साथ क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा, बीन और हैज़ और हैव के बीच में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, हैज़ और हैव से हम स्टार्ट करेंगे और बाद में आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, और बीन के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ऊपर वाला है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम अगला टेंस देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, continued over a duration and was still in progress or had just finished when another specific event or time in the past occurred. कोई एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के किसी समय तक कंटिन्यू रहा, चलता रहा, तब तक कोई एक नया एक्शन या नया एक्शन कंटिन्यू नहीं रहा हो। सिंपल ये है कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट से चलकर एक इवेंट तक चला, कब तक कंटिन्यू रही? जब तक कोई दूसरा एक्शन पास्ट में नहीं हुआ। इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट में हमने हैव और हैज़ का यूज़ किया था, इसमें हमने हेड का यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ कर रहे थे हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का फॉर्म यूज़ कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हेड, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे इस टेंस को हम इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चला या पास्ट में शुरू हुआ और एक समय तक कंटिन्यू रहा, और कब तक कंटिन्यू रहा? जब तक पास्ट में कोई दूसरा इवेंट नहीं हुआ। यानी एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू रहा, कब तक? जब तक पास्ट में ही कोई दूसरा इवेंट शुरू न हुआ, जब तक। तो इस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था? हमने देखा था हेड, हेड के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, ये हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर के आधार पर।
आगे हम और भी देखेंगे इसमें आगे क्या आएगा, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी। और क्या हो सकता है, ही हैड बीन सेविंग, ही हैड बीन सेविंग, yes she had been preparing, she had been preparing। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बच्चों को बहुत डाउट रहता है इस टेंस में, जिसको समझने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, कि हमने यूज़ किया हैड, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्क के साथ आईएनजी लगाया तो वर्किंग बन गया, वहीं पे सेव के साथ आईएनजी लगाया तो सेविंग बन गया, और प्रिपेयर के साथ आईएनजी लगाया तो प्रिपेयरिंग बन गया। इसमें एक चीज़ ये आसान होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे, इसमें हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि इसमें हम हेड का ही यूज़ कर रहे हैं, हर सेंटेंस में हेड का यूज़ कर रहे हैं। हम इसके स्ट्रक्चर यहीं देख लेते हैं कि इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। हमने ऊपर पॉजिटिव देखा, हेड बिन V1 ING। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम हेड के साथ क्या यूज़ कर लेंगे, नोट का यूज़ करेंगे, और फिर सेम एज इट इज़ क्या जाएगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। और इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, क्वेश्चन सेंटेंस के लिए हेड का यूज़ कर रहे थे, हेड से ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, फिर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा बीन का, और फिर यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और इसके बाद यूज़ होगा ऑब्जेक्ट का। इस तरह से स्ट्रक्चर देखे हमने। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ होता है। हमने ऑफिशियल डेफिनेशन तो देखी, जिसमें से आपको कुछ समझ आई होगी, कुछ नहीं आई होगी। अगर सिंपल वे में हम इसके देखें तो क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट वे में अगर बोलें तो बोल सकते हैं कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वो एक्शन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएगा। क्या बोला मैंने कि स्टार्टेड इन द पास्ट, कॉन्टिन्यूड इन द पास्ट एंड एंड इन द पास्ट। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वैसे एक्शन को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कि आई हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई मेट यू। अब हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया, हैड बीन लिविंग, यानी रहने का जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ, वो कितने साल चला, 2 साल, फॉर 2 years, यानी रहने का एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू रहा 2 साल तक, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया सी हैड बीन वर्किंग, कितने सालों तक, कितने महीने तक, 10 मंथ तक, फॉर 10 month, यानी काम करने का जो अवधि है वो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही चली 10 महीने तक। वो कब तक चली, जब तक उसको एक नया ऑफर नहीं मिल गया, तो इसको हमने कहा किस टेंस में रखा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कौन से एक्शन रखते हैं, वे एक्शन जो फ्यूचर में किसी समय तक जारी रहेंगे। ऐसे एक्शन या कार्य जो फ्यूचर या भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे या कंटिन्यू रहेंगे, उन एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ होता है। जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। जैसा कि ये सेंटेंस है
इस सेंटेंस को हम हिंदी में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। जब हम कहीं रह रहे होते हैं तो हम यह बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि अगले साल तक मुझे यहाँ मुंबई में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। और इसी बात को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम उसे इस तरह बोलेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज़ कर रहे हैं? विल हैव बीन लिविंग, विल हैव बीन लिविंग। तो यहाँ पर जो रहने का एक्शन हो रहा है ये पास्ट का एक्शन है, जो रहने का एक्शन है ये पास्ट का एक्शन है। अगर ये अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहता है तो इसकी जो ड्यूरेशन हो जाएगी वो कितने साल हो जाएगी? 10 साल। यानी ये एक्शन पास्ट का है। अगले साल तक अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी। ऐसी जगहों पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आपको ये पहली बार डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझोगे तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। हमने जैसे बेसिक डेफिनेशन ये थी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर तक जारी रहेगा या फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा वो एक्शन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। सिंपल। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स बाय द टाइम वी रीच अवर होम। इस सेंटेंस को भी हम कई बार हिंदी में यूज़ करते हैं और हम बहुत आसानी से या कॉमनली यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे ड्राइविंग करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे जब तक हम घर पहुंचेंगे। मतलब मुझे ड्राइविंग करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे जब तक हम घर पहुंचेंगे। या आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स बाय द टाइम वी रीच अवर होम। तो आई विल हैव बीन ड्राइविंग स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, विल हैव बीन ड्राइविंग। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जो हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा है कि जो ड्राइविंग करने का एक्शन है, ड्राइविंग करने का जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ, और पास्ट में शुरू हुआ तो और कहाँ तक चलेगा? फ्यूचर तक। तो जब फ्यूचर तक चलेगा तो उसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? 2 घंटे हो जाएगी। जैसे हमने एक और एग्जांपल देखा कि इन अप्रैल आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 ईयर्स। मतलब मुझे अप्रैल के महीने में पढ़ाते हुए पूरे 3 साल हो जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे बनाते हैं। हाउ टू फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं विल प्लस हैव प्लस बीन, और इनके साथ यूज़ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या हुआ? विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे मैं यहाँ इसको लिखना चाहूँ स्ट्रक्चर को, तो मैं लिख सकता हूँ आई विल हैव बीन वर्किंग, आई विल हैव बीन वर्किंग। या बोल सकते हैं ही विल हैव बीन वॉकिंग, तो यहाँ पे वर्क में आईएनजी लगा दिया तो ये वर्किंग हो गया। और स्ट्रक्चर क्या है? विल के साथ हैव के साथ बीन और वर्किंग। मैंने बताया था कि विल और शेल के साथ हमेशा हैव फॉर्म आती है, ना कि हैज़ आएगा और ना ही हेड आएगा। ये दोनों फॉर्म कभी नहीं आएंगे, केवल और केवल हैव फॉर्म आएगा।
यहाँ पर हमने देखा था कि 10 ईयर्स एक ड्यूरेशन है तो हमने 4 का यूज़ किया था, और 3 ईयर भी एक ड्यूरेशन है तो हमने 4 का यूज़ किया था, और 2 आवर भी एक ड्यूरेशन है तो हमने 4 का यूज़ किया था। तो ड्यूरेशन के साथ हमने क्या यूज़ किया, 4 का। अब इसी स्ट्रक्चर को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करते हैं। तो विल के साथ क्या यूज़ हो जाएगा, नोट। फिर स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ हो जाएगा जैसा होता है, जैसे हैव आ गया, फिर हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वैसे ही इस स्ट्रक्चर को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं वर्ब हैव, फिर आता है बीन, और फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। तो हमने अभी देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है। हम तीनों स्ट्रक्चर के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर है, ही विल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 10 ईयर्स बाय 2027। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव के लिए हम विल और हैव के बीच में क्या यूज़ करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और वही हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें विल से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। विल प्लस सब्जेक्ट हमारा है ही, प्लस हैव बीन वर्किंग, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल ही हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 10 ईयर्स बाय 2027। यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म होता है। अब हम जानते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ किस किस टेंस में होता है और किस में नहीं होता है। सिंस का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है, साथ में पास्ट टेंस में भी होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं होता। सिंस का यूज़ प्रेजेंट और पास्ट में होता है, फ्यूचर टेंस में नहीं होता। सिंस की जगह फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है फ्रॉम का। हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की समरी देख लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा कि कोई ऐसा कार्य या एक्शन या ऐसा काम जो पास्ट में तो शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी चल रहा हो, प्रेजेंट में भी स्टिल गोइंग ऑन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा कार्य या एक्शन जो फ्यूचर में भी जारी होगा या किसी पॉइंट तक जारी होगा। हमने स्ट्रक्चर देखे थे टेंस के, जिसमें पास्ट परफेक्ट में हमने स्ट्रक्चर देखा था कि हेड बिन V1 ING, सब्जेक्ट के साथ हेड बिन V1 ING। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर था हैज़ हैव प्लस बिन V1 ING। और वहीं फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का विल हैव बिन V1 ING। जैसे चीज़ें यहाँ समझाइए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब, जैसा कि यहाँ समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ
और अभी तक चल रहा है, राइट नाउ। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई एक्शन फ्यूचर में किसी पॉइंट तक चलेगा, चल तो रहा है लेकिन फ्यूचर में किसी पॉइंट तक चलेगा या जारी रहेगा। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें आपका 10th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरा 10th चैप्टर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, कोई भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है। एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने पूरा डिटेल में समझा है। और जब ये कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, टॉप 100 क्वेश्चंस की। इसके बाद आपको टेंस का कुछ अलग से कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखो, क्लास कंप्लीट करो और 1900 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा टेंस में और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।